जय हिंद बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 1.1 बनाकर देखें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज पर एक चित्र बनाता है। ठीक है, फिर दिया है ए, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता है तो उसके चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो हम पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। आगे हम यहाँ तक कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे, दीपू के चित्र वाले कागज की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी। तो हम यहाँ पे कागज बना लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, 15 सेमी है और चौड़ाई 8 सेमी है। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब चित्र वाले आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ लिख लेंगे 15 गुणे 8 और 15 8 120 वर्ग सेमी। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये पहले जो उसका ओरिजिनल कागज था वो था। ए नंबर में दिया है ए, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता है तो उसके चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। कि चौड़ाई समान रखकर लंबाई 2 गुना करने पर क्या हो रहा है, तो लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं। तो लंबाई पहले 15 था, 15, उसका डबल तो 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो था वही रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका हम चित्र बनाएंगे जब, तो इस तरह से बनाएंगे। अब ये क्या है, 8 है सेंटीमीटर और चौड़ाई तो 8 हो गया और लंबाई 30 सेंटीमीटर। पहले वाले में लंबाई 15 था, यहाँ पे 30 हो जाए। अब तब इसका क्षेत्रफल नए आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई 30 और चौड़ाई 8, दोनों का गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24, 240 वर्ग सेमी। ठीक है, अब हमने पहले जो देखा था वो 120 सेमी था और यहाँ पे 240, तो ये 2 गुना है। तो लिखेंगे यह क्षेत्रफल चित्र वाले कागज का 2 गुना है। ठीक है, ये लिखेंगे। अब हम देखते हैं बी नंबर में, यदि दीपू चित्र के कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को 2 गुना कर देता है तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, देखें। तो यहां देखिए क्या है कि लंबाई समान रखकर चौड़ाई 2 गुना किया गया है। तो हमारा पहले जो ओरिजिनल था वो 15 था और 8 था। ठीक है, 15 लंबाई था तो लंबाई समान रहने दिया है। तो हमारा चित्र जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक, ये अगर 15 हो गया, लंबाई जो पहले दिया था, और ये चौड़ाई क्या है 8 था, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे
कि ये जो था चौड़ाई पहले, अब ये चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेंगे कि लंबाई, नया लंबाई करने पर नया लंबाई 8 गुणे 2 मतलब 16 ये हो गया, और चौड़ाई जो है 15 रह जाएगा, जो लंबाई था वो चौड़ाई में बदल गया। तब यहाँ पे जो आएगा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 15। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, 15 छक्का 90, 90 का 0 हाथ में 9, फिर 15 कम 15 और 9 24। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, वर्ग सेमी। ठीक है, तो क्षेत्रफल डबल हो रहा है। तो हम यही चीज़ फिर लिख लेंगे कि यह क्षेत्रफल चित्र वाले कागज का 2 गुना है। ठीक है, फिर हम सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यदि दीपू अपने चित्र वाले कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर देता है तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है बताओ। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि चित्र वाले कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना करने पर, तो दोनों को 2 गुना कर रहा है, तो लंबाई पहले 15 था तो अब हो गया 30 सेमी, और पहले 8 चौड़ाई था तो अब 16 सेमी। तो हमारा चित्र जब बनेगा इस तरह से, तो यहाँ लिखेंगे ये 30 और ये 16। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 30 और चौड़ाई 60, दोनों का गुणा करेंगे तो 16 3 जा 48 या 16 तिया 48, तो लिख लेंगे यहाँ पे, और 0 0 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये जो पहले वाला था, ठीक है, पहले कितना था 120 और ये 480 है, इससे इसको भाग देंगे तो 12 चौका 48, 4 बार में कट जा रहा है, तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल 4 गुना है। तो लिखेंगे यह क्षेत्रफल चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं डी नंबर। किंतु दीपू यदि अपने कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को आधा कर देता है तो चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है बताओ। अब यहाँ क्या है कि चित्र वाले कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम लोग आधा कर रहे हैं, तो लंबाई जो है वो 15 है, 15 का आधा मतलब 7.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 8 है, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे जब, तो यहाँ लिख लेंगे 7.5 सेमी और ये 4 सेमी। अब क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई अब कितना है 7.5 और चौड़ाई 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, और 7 चौके 28 और 2 30 30। अब एक डिजिट के बाद दशमलव है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो हम लिख लेंगे 30 वर्ग सेमी। अब ये क्या है, पहले वाले से पहले कितना था, यह क्षेत्रफल चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल का कितना है 30/120। ठीक है, 120 का 30 भाग, तो ये 0 इससे कट जाएगा, और 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब 1/4 या 1/4 भाग है।
यही हमको लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।